So these are the remnants of Pakistani Sabre jet aircraft shot down in 1971 Indo-Pak war. So this is Pakistani Sabre jet और ये बांग्लादेश ने इंडिया को गिफ्ट किया था, IAF को गिफ्ट किया था on the 50th anniversary of Indo-Pak war 1971. और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो इतने सुंदर एयरक्राफ्ट्स हैं, they are all IAF aircrafts और इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं, दे आर प्रॉपर प्लेन की तरह ये सीटिंग दिख रही है इनके अंदर से। लुक एट दिस बिग हेलीकॉप्टर, मेरे पीछे इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है एंड दिस इज Mi-4। ये USSR में बना है, 1962 to 1981 में इसका ऑपरेशन था एंड दिस हेलीकॉप्टर वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन गोवा पुलिस एक्शन फॉर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और इंडो चाइना वॉर में भी यूज हुआ है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जोड़ी ऑन कैमरा। आज हम आए हैं एयरफोर्स म्यूजियम में जो सिचुएटेड है पालम न्यू दिल्ली में और यहाँ के टाइमिंग्स है 10 AM to 5 PM। इट्स ऑफ ऑन मंडेज, ट्यूसडेज एंड ऑल गैजेटेड हॉलीडेज। यहाँ पे टिकट प्राइसेस है 15 फॉर चिल्ड्रन एंड ₹30 फॉर एडल्ट। यहाँ पे बहुत सारे हमें एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स देखने को मिलेंगे जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, विच आर ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस फॉर अस, फॉर इंडिया एज सच। एंड अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपको सब कुछ दिखाते हैं। और यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द टिकट काउंटर, यहाँ से आप टिकट्स अंदर परचेज कर सकते हैं एंड दिस इज़ व्हाट ऑल वी विल सी। यहाँ पे ऑफिस है, गैलरीज है, 2 गैलरीज आर देयर, हैंगर, then dispersal area, war booty, war memorial, cafeteria, souvenir shop, toilets. Okay, so this is the cafeteria. यहाँ पे खाने पीने का भी काफ़ी कुछ है। I suppose अंदर पार्टीज चल रही है अभी बिकॉज काफ़ी बलून्स लगे हुए हैं। अंदर चलते हैं, let's start exploring. सो टिकट्स लेने के एकदम साथ निकलते ही मेरे को ये दिख रहा है विच इज़ द लेज़र गाइडेड मिसाइल। दिस इज़ KH-29 ट्रेनिंग मिसाइल। यहाँ 1980 में ये बनाई थी एंड दिस इज़ द इंजन दैट इज़ यूज्ड इज फिक्स्ड थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल रॉकेट और वॉरहेड के टाइम ये काफ़ी यूज़ हुआ था आर्मर पियर्सिंग के लिए। आप इसके आगे देख सकते हो, दिस इज़ फॉर पियर्सिंग द शेप ऑफ दिस मिसाइल। सो वॉर्स में यूज़ हो ही होंगी, हमने कभी देखा नहीं, बट आई कैन जस्ट इमेजिन कितना स्ट्रॉन्ग इसका इम्पैक्ट होगा। आगे चलते हैं और चीज़ें देखते हैं। सो लुक एट दिस बिग हेलीकॉप्टर, मेरे पीछे इतना बड़ा हेलीकॉप्टर है एंड दिस इज़ Mi-4। ये USSR में बना है, 1962 to 1981 में इसका ऑपरेशन था एंड दिस हेलीकॉप्टर वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन गोवा पुलिस एक्शन फॉर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और इंडो चाइना वॉर में भी यूज हुआ है। इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 185 किलोमीटर्स पर आवर। सो आप देख सकते हो ये कितना बड़ा है और पीछे इसके मिसाइल्स भी पड़ी हुई हैं जो इसके अंदर से गिराई गई होंगी कभी। सो ये देख के, ये सब चीज़ें देख के पता चलता है कि दिस वॉज एक्चुअली बहुत वॉर के टाइम काफ़ी कुछ यूज़ हुआ होगा। दीज आर ऑल द बॉम्ब्स। दिस इज़ 1000 LBS Mk-11N। ओके, काफ़ी सारे ये बॉम्ब्स हैं जो उस टाइम पे गिराए थे ड्यूरिंग द वॉर्स। So this gives the feel of the डिफेंस पे कितना पैसा भी खर्चा है इंडिया ने और कितना कुछ हमारी सेफ्टी के लिए यूज़ किया हुआ है गवर्नमेंट ने। सो दिस इज़ अनदर हेलीकॉप्टर, ये भी इंडियन एयरफोर्स का है एंड द नेम ऑफ दिस हेलीकॉप्टर यू कैन सी इट इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। दिस इज़ S-55। सो S-55 का ये USA में बना है, 1954 से 1966 में इसका यूज़ किया गया था, पीरियड ऑफ ऑपरेशन। दिस इज़ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। सो दिस वाज हेवी यूटिलिटी एंड दिस इज़ अ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 180 किलोमीटर्स पर आवर और ये 579 किलोमीटर्स की रेंज में चले जाता था। सो दिस इज़, इसके अंदर जो सीटिंग कैपेसिटी है दैट इज़ 8 to 10 पीपल। आगे चल के देखते हैं। और तो यहाँ पे आई कैन सी ऑल दीज टैंक्स, आप काफ़ी कुछ देख सकते हो। दीज आर दी रेमनेंट्स ऑफ पाकिस्तानी साबर जेट एयरक्राफ्ट शॉट डाउन इन 1971 इंडो-पाक वॉर। सो दीज वर ऑल पाकिस्तानी डिफेंस थिंग्स यूज्ड हियर और ये काफ़ी सारी उनके वहाँ से जो आए थे अटैक करने के लिए, जो यहाँ पे पकड़ा गया है उनका सामान, ये वो सब यहाँ पे से जाए। सो दिस इज़ ऑल पाकिस्तानी मेड। आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज आर द जीप्स, देयर आर टैंक्स। वो पीछे जो बचा हुआ एयरक्राफ्ट का सामान है इनका, वो सब इन्होंने सजा के रख दिया है जस्ट फॉर अस टू सी एंड कि वहाँ पे भी कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। सो दिस इज़ ऑल पाकिस्तान का। सो वाओ, हमने यहाँ पे बहुत कुछ देखने को और सीखने को भी मिल रहा है। सो यहाँ पे इन्होंने नंबर लिखा हुआ है। सो नंबर 1 इज़ मेन प्लेन and they've numbered everything. They have aircraft engine,
कॉकपिट का रेमनेंट है, इजेक्शन सीट है, टेल सेक्शन है, रॉकेट्स, मशीन गन्स एंड ड्रॉप टैंक्स, सो दे आर ऑल पाकिस्तानी मेड। वाओ। सो अब हम आगे एयरक्राफ्ट प्लेन्स की सेक्शन की तरफ, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेन्स आप मेरे पीछे देख सकते हो, देयर इज दिस सिल्वर वन एंड दिस ग्रे वन। तो ये जो इंडियन ये जो आईएएफ के प्लेन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल था हमारे आईएएफ की हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में। सो ये यूके इलेक्ट्रिक कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया, एंड द पीरियड ऑफ दिस ऑपरेशन ऑफ दिस कैनबेरा was 1957 to 2007। सो ये इनकी बहुत डीप पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी थी, और ये वॉर्स में बहुत इसी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे और बहुत अच्छे से यूज़ करे गए हैं बिकॉज ऑफ इट्स डीप पेनिट्रेशन एबिलिटी। और ये विजय जो ऑपरेशन विजय जो था गोवा 1961 में, उसमें भी यूज़ हुआ है, एंड ड्यूरिंग इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। सो दीज कैनबरास प्लेड अ मेजर रोल ड्यूरिंग दीज ऑपरेशंस, और इनकी मैक्सिमम रेंज है हाइट 5625 किलोमीटर्स पे, एंड दे कैन ट्रैवल 890 किलोमीटर्स पर आवर। सो वाओ, यहाँ पे ये बहुत बड़े, और आपको शायद कैमरा में इतने बड़े बड़े देखने को नहीं पता चल रहा होगा, बट आई कैन सी दे आर वेरी ह्यूज। काश मैं अंदर बैठ के आपको अंदर इंटरनल भी दिखा सकती होती, बट नो, बैड लक। सो ये है, दिस इज लिबरेटर B-24। ये यूएसए में बना है, 1948 और 1971 के बीच में यूज़ हुआ है, एंड दिस इज़ हैवी बॉम्बर एंड सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है। यहाँ के अंदर बॉम्ब्स काफ़ी सारे होते थे, दे यूज टू ड्रॉप इट ऑन द एनिमीज। और दिस लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स वाज यूज्ड इन द पैसिफिक वॉर थिएटर अगेंस्ट जापान ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। मतलब ये इतने पुराने हैं, और इनकी कैपेबिलिटीज़ देखो, हमारी टेक्नोलॉजी ने कहाँ कहाँ तक नहीं पहुँच गई। और डिफेंस में तो पता ही है, इंडिया इज़ नंबर 3 विच इन्वेस्ट इन डिफेंस। सो आगे चलते और चीज़ें देखते हैं। सो गाइज, दिस इज़ SNR 75M फैनसोंग रडार। ये यूएसएसआर में बना था, और ये दिस वाज यूज्ड टू रिफाइन द लोकेशन, ऑल्टीट्यूड एंड स्पीड ऑफ होस्टाइल एयरक्राफ्ट्स। अंदर चलते हैं यहाँ से, जहाँ पे आप देख सकते हैं अंदर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, एयरक्राफ्ट्स दिख रहे हैं, और भी बहुत कुछ म्यूज़ियम के लिए सीखने को मिलेगा। चलते हैं। सो ये जो म्यूज़ियम अंदर क्लोज्ड इन्होंने एरिया में बनाया हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स हैं, एंड आई कैन सी दिस स्टैचू ऑफ मिस्टर निर्मलजीत सिंह सिखों। ही वॉज अ फ्लाइंग ऑफिसर, एंड ये 1971 इंडो पाक वॉर में इनका बहुत बड़ा रोल था। इनके पास हमारे इंडिया में जो अटैक कर रहे थे, इनके 6 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जेट थे, एंड ही वांटेड टू आउट नंबर देम, एंड उनसे फाइट करते करते इवन तो ही वॉज अटैक्ड, बट इन्होंने 2 को फिर भी लड़ते लड़ते 2 एयरक्राफ्ट्स को ख़त्म कर दिया। 3rd को भी इन्होंने काफ़ी डेंजर में डाल दिया, उसको भी काफ़ी अटैक किया है, और इंजर हो गया वो वाला एयरक्राफ्ट। बट देन जो बाकी 2 एयरक्राफ्ट थे, उनके साथ मिलके दे वर एबल टू आउट नंबर हिम, एंड देन ही वॉज अनफॉर्चुनेटली किल्ड। बट इन्होंने अपनी ब्रेवरी के साथ काफ़ी कुछ किया है, और दिखाया है कि कितना अच्छे से फाइट भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द स्टैचू, दैट इज़ हिज फोटोग्राफ उनके उस टाइम की, और ये सारे एयरक्राफ्ट साइड में लगे हैं, आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ वॉट ही यूज टू फाइट इन, सिट एंड फाइट इन। सो ये फ्लाई करते थे, और आप देखो कितने अच्छे से इन्होंने मेंटेन करके रखे हैं म्यूज़ियम में, इस गैलरी में इन्होंने सारे सजा के रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको इनकी बता सकती हूँ डिटेल्स, दे आर अ लॉट ऑफ देम। आप पूरा देखो, यहाँ पे पूरी गैलरी में इन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट रखे हुए हैं, एंड दे लुक ब्यूटीफुल, और बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं, इवन दो दे आर hundreds of years old, so many years old. So this is HAL, okay, HAL HT2. So ये इंडिया में ही बना है, 1953 से 1990 में यूज़ हुआ था ये वाला। और यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टिकर, दिस फ्लाइंग इंस्ट्रक्शन स्कूल, इंडियन एयरफोर्स। वाओ, ये चीज़ें हमें प्राइड की फीलिंग देती है अबाउट इंडिया। और यहाँ पे बहुत लोग आए हुए हैं, लुक एट दीज किड्स, दे आर ऑल्सो हियर टू लर्न एंड एन्जॉय थिंग्स। बहुत कुछ सीखने को इनको भी मिलेगा, एंड दे आर ऑल्सो लिसनिंग एंड लर्निंग। वो भी पढ़ के बता रहे हैं कि मम्मा ये हो गया, मम्मा ये है यहाँ पे। सो ऊपर इन्होंने गैलरी भी बनाई हुई है पिक्चर्स की, and which is explaining and giving details of the IAF which the fighter planes which were used, उनकी photographs भी हैं। So this is nice। मैं मूव नहीं कर सकती, एंड एक्चुअली मुझे टच भी नहीं करना चाहिए। सो दिस इज़ पर्सिबल प्रेंटिस TMK3, और ये यूके में बना था, 1948-59 के बीच में यूज़ हुआ था। दिस वाज अ बेसिक ट्रेनर,
एंड इसकी जो स्पीड है 240 किलोमीटर्स पर आवर की थी। सो दिस एयरक्राफ्ट आप देख सकते हो, इट हैज़, यहाँ पे हमें इसका इंजन भी दिख रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट इंजन है। दीज आर ब्लेड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस इज़ लाइसैंडर MK2 और इन काफ़ी मेंटेन करके रखा है इन्होंने तब से। दिस इंजन लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यू नो वेल मेंटेन्ड, हेवी, काफ़ी हेवी स्ट्रॉन्ग बिल्ट है इसकी। एंड द टायर्स, लुक एट देम, ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन इन्होंने अच्छे से रखे हुए हैं। सो दिस वॉज यूज्ड इन World War II टू कम्बैक्ट, दिस वॉज यूज्ड इन नाइट फाइटिंग। तो इसकी काफ़ी अच्छी कैपेबिलिटीज़ होंगी कि ये रात को उड़ा के और रात में लोगों पे यू नो अपने एनिमीज़ पे यूज़ किया जाता था फॉर फाइटिंग। तो यू कैन जस्ट लुक एट दीज, इनके विंग्स देखो आप कितने बड़े हैं और अच्छे से फैले हुए हैं। सो यू नो द टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करी है। और आगे और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे मेरे को और भी जेट्स दिख रही हैं, जस्ट लुक एट दिस ऑल्सो, ये भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है। एंड दिस इज़ the, I can see the Indian flag also on the blades. This is Tempest MK2. So ये powerful engine fighter था अपने टाइम का और इसकी ग्रैंड सक्सेस World War II में हुआ था। JK ऑपरेशंस में इसने पार्टिसिपेट किया था in 1947 and it supported Indian Army that way. So wow. So this is पाकिस्तानी शैबर जेट और ये बांग्लादेश ने इंडिया को गिफ्ट किया था, IAF को गिफ्ट किया था on the 50th anniversary of Indo-Pak War 1971. So this you can see it has the Pakistan flag on it और उनका ये बना हुआ प्लेन है और ये कैप्चर किया था बांग्लादेश ने और बाद में हमें दे दिया था। So ये आप देखो यहाँ पे एक कार है, दिस इज़ फोर्ड स्टालो कार, जस्ट लुक एट इट्स मेक। ये यूज़ होती थी पहले फॉर ट्रैवल ऑफ एयर चीफ मार्शल, इसमें ट्रैवल करते थे और ये उन्होंने IAF को गिफ्ट कर दी थी 1993 और तब से ये म्यूज़ियम में उन्होंने रखी हुई है। तो आगे चलते हैं, आपको और चीज़ें दिखाते हैं जो म्यूज़ियम में बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी रेलेवेंस है। तो आगे से हम उड़ते ही मेरे को ये बहुत सुंदर जेट एयरक्राफ्ट दिख रहा है एंड दिस इज़ मारुत और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, दिस इज़ द मिसाइल एंड दैट इज़ द एयरक्राफ्ट। और वहाँ पे पायलट बैठते होंगे when they drove this plane, flew this plane. तो wow, this really looks very nice. साथ ही ये दूसरे भी planes इन्होंने रखे हुए हैं and this was used in war in 1965. This is Hawker Hunter. यहाँ पे और भी साथ साथ इन्होंने सारे गैलरी में सजा के रखे हैं सारे planes. This is de Havilland Vampire NF-10. So ये spider crab known, it was also known as spider crab और ये second jet fighter plane था developed in Britain और ये IAF ने ले लिया था to fly jets. So I met some beautiful ladies from Women in Aviation International and they have this online place where they do meet and you know discuss about how to empower and get more women into aviation, and that's a beautiful talk and you know beautiful objective that they have and they are working towards, and I think that it's lovely meeting them and I do feel encouraged and I would you know want all of the girls watching our blog to connect with them in case you're wanting to you know get into aviation and learn more about them from them. So can you just share your contact number or some details where people can connect with you? Of course. Yeah. So you can just speak on Just camera. speak on the camera. You can log on to the Blue Angels Air Women in Aviation International India chapter and you can find all the details. You could register with us. In fact, we are looking at growing our member base and our members start from the age group of 0 up to, you know, there's no limitation. We have a junior membership where we do not charge, it's free of membership. We have a student membership where the membership fee is about 1,000 rupees for the entire year. Then we have an individual membership which is 2,000 for the year, and of course we have our corporate membership as well. The benefits that you get from this is immense. You have the mentorship program, so you always, all through the year, you can get yourself a mentor, you can be a mentee. You have jobs and internships which are open to you know, all our member base as well, and we have a lot of outreach programs. We will be conducting a lot of awareness and promotions. The whole idea is to inspire, educate, encourage, empower and advance women and girls in the aviation and the aerospace industry. Wow. So good luck. So
get in touch with her and get in touch with them and enroll in the program. So, thank you so much. Thank you. So अब हम बाहर आए हैं उधर से, अंदर गैलरी से, और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हो इतने सुंदर एयरक्राफ्ट्स हैं. दे आर ऑल IAF एयरक्राफ्ट्स और इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं. दे आर प्रॉपर प्लेन की तरह ये सीटिंग दिख रही है इनके अंदर से. विंडोज भी लगी हुई हैं एंड दे हैव दीज ह्यूज इंजन्स दैट आई कैन सी फ्रॉम दी ऑन दी आर्म्स. एंड हियर आप आगे विंग्स भी देख सकते हो, काफ़ी सारे अच्छे और बड़े विंग्स इनके हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेन्स यहाँ पे दिख रहे हैं एयरफोर्स के. सो ये दे आर ऑल रिटन इंडियन एयरक्राफ्ट, इन सब पे लिखा हुआ है दिस इज़ V644, दिस इज़ IJ302. इनके सबके अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग इनके वो हैं. और ये जैसे एयरक्राफ्ट ये वाला यूज़ होता होगा फॉर पेनिट्रेशन. आप इसके आगे पॉइंटेड देख रहे हो, ये आगे जाके अटैक करने के लिए एनिमीज पे यूज़ होता है. एंड जस्ट लुक एट देयर मेक, जस्ट लुक एट देम, और बहुत सुंदर और बड़े दिख रहे हैं. सो देयर इज अनदर वन ऑल्सो, ये वाला कवर्ड है, ये अभी इन्होंने कवर करके रखा हुआ है. एंड दिस इज ऑल्सो फॉर पेनिट्रेशन. आप आगे देख सकते हो इट्स ऑल पॉइंटी. सो एयरक्राफ्ट में काफ़ी कुछ है जो इन्होंने अपनी एनिमीज पे यूज़ करने के लिए बनाया है. सो समथिंग टू लर्न अबाउट. और यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो सारे एयरक्राफ्ट एयरफोर्स मार्शल्स के लगे हुए हैं. इन्होंने फोटोज़ लगाई हुई हैं एंड दे आर मेंशन्ड कि इनका क्या क्या रोल था विच दे प्लेड ड्यूरिंग दी वॉर्स. और इंडियन एयरफोर्स के ये सारे जवानों ने कितनी तरक्की करी है, कितना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इन सेविंग अस. और आप ये भी देख सकते हो दिस इज देयर इज दिस मॉडल जो ऊपर चढ़ता हुआ दिख रहा है, दिस इज अपोलो लूनर मॉड्यूल. तो ये मून की तरफ जो हमारे जो हमने बनाए हैं उसके लिए है. दिस इज ईगल, दिस इज द स्केल मॉड्यूल ऑफ ईगल जो अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट था और ये 1969 में बनाया था. सो आप देखो ये कितना बड़ा है और कितना अच्छा लग रहा है. सो उस सेक्शन से निकल के हम बाहर आए एंड इट्स ऑलरेडी 5 PM. तो ये इन्होंने बंद कर दिया है. मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर काफ़ी सारे ड्रोन्स इन्होंने रखे हैं और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज़ का इन्होंने यहाँ पे मॉड्यूल्स बना के रखे हैं, मॉडल्स बना के रखे हैं. सो पीपल जस्ट कीप इन माइंड जो भी यहाँ पे आ रहा है, दिस म्यूजियम क्लोजेस शार्प एट 5. ये 4:50 पे ही बेल्स मारना, विसल्स मारना स्टार्ट कर देते हैं टू क्लोज, और 4:30 के बाद कोई एंट्री नहीं होगी. सो आप आओ, जल्दी आओ, अपने बच्चों को लेके आओ, बिकॉज इट विल बी अ गुड लर्निंग experience for them. So this is जो टेक्नोलॉजी है जो उस टाइम मीडिया एंड रिसर्च में यूज़ होती थी. दिस वाज डेवलप्ड बाय वेदा डिफेंस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड. उसके पीछे है ट्रॉफीज़ पड़ी हुई हैं जो उस टाइम पे मिली थी सबको. एंड दैट इज़ एयर कमांडर मेहर सिंह, उनका स्टैचू बनाया हुआ है और ये उन्हीं के नाम पे ड्रोन कॉम्पिटिशन्स होते थे. उन्हीं यही थे जो टेक्नोलॉजीज ड्रोन्स की बनाते थे. एंड दिस मॉडल यू कैन सी दैट्स एन आर्किटेक्चर. ये न्यूज़ स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया. सो दीज ड्रोन्स वर यूज्ड टू कीप अ ट्रैक ऑन दी एनिमीज़ जो हमारे पास अटैक करने के लिए आते थे. तो उनके ऊपर कैसे अटैक करना था और कैसे उनके ऊपर हमें प्लान करके स्ट्रैटेजाइज करनी थी, वो यहाँ से ड्रोन्स के साथ और हम बाकी टेक्नोलॉजी के साथ करते थे. सो दिस इज़ समथिंग वेरी गुड टू लर्न अबाउट. आप यहाँ पे टाइम निकाल के आओ एंड लर्न अ लॉट हियर. सो आपको अभी अंदर हमने टूर दिया पूरा, काफ़ी अभी शोड यू द गैलरीज, आपको पूरा टूर दे के दिखाया कौन कौन से हैं एयरक्राफ्ट्स. और ये जो म्यूज़ियम है इसमें सारे जो एयरक्राफ्ट्स रखे हुए हैं वो सारे वो वाले रखे हैं जो इंडियन एयरफोर्स में यूज़ हुए हैं शुरू से अब तक. और जो बापिती है एक एयरक्राफ्ट जिसके 2 विंग्स है ऊपर और नीचे, दैट वाज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट एवर यूज्ड बाय IAF, वो भी अंदर हैं. एंड देन देयर इज़ दिस हंटर जो 1971 में इंडो पाक वॉर में जिसका सबसे मेजर रोल था. और वो सिंस दैट वाज अ डे एयरक्राफ्ट तो सुबह होने की वेट करते थे. जैसे ही अर्ली मॉर्निंग होती थी वो हंटर को लेके हंटर में जाके और बॉम्बार्डिंग करते थे ऑन दी एनिमीज़. सो यहाँ इसमें इतने सारे जो एयरक्राफ्ट इन्होंने रखे हुए हैं उनके इतने अच्छे यूज़ हैं और कितने अच्छे से इन्होंने यूज़ करा था उस टाइम पे ड्यूरिंग वॉर्स एंड ड्यूरिंग फाइट्स. तो ये सारा अंदर आप आके यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम हियर. और साइड में ही वहाँ से निकलते हैं, अब कोने में एक सुवेनियर शॉप है, यू कैन सी दिस इज़ द गेट. अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है जो आप यूज़ कर सकते हो, जो आप यू कैन बाय एंड टेक फॉर एज गिफ्ट फॉर अदर्स एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. अंदर चलते हैं. तो सुवेनियर शॉप के अंदर आ गए. यहाँ पे बहुत कुछ है खरीदने के लिए. वी कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर. यहाँ पे ये सारे एयरक्राफ्ट्स लगे हुए हैं, उनके मॉडल्स लगाए हुए हैं, ऊपर मग्स भी हैं. एंड देन दे हैव दीज ट्रॉफीज एंड अमर जवान ज्योति. सो यहाँ पे सबके प्राइस टैग्स लगे हुए हैं. सो दिस इज अमर जवान ज्योति इज़ फॉर 440
And then you can see these aircrafts. This is for 580. ये वाला 910 का है. This is 580. ये सब ये भी 910 है. And then this colorful Indian Air Force का ये 1010 का है. This is 910 and similar price. And then these are the bear mugs. ये bear mugs 595 each है और इस पे काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जैसे Trust me, I'm a pilot, Blood type ATF और बहुत अलग punch lines लिखी हुई है यहाँ पे taglines. And then there are other mugs also. And these are the bottles. This is for 535 and ये Mirage 2000 की है. And this is Tejas aircraft. ये वाले भी सारे mugs इन्होंने रखे हुए हैं. इस पे प्राइस नहीं लिखा but I can always ask. और यहाँ पे ये ब्रोश है and these are for 250. Lapel pins रखे हुए हैं यहाँ पे. You can use them in your course. These are paperweights. This is for 390 each. इन पे भी सब पे एयरक्राफ्ट्स बने हुए हैं तो बहुत कुछ है इधर. और ये आगे हम आए हैं तो इधर की चेन्स भी अलग अलग तरीके के रखे हैं. इसमें इंडियन फ्लैग्स हैं. एंड देन देयर इज NDA साइकिल का की चेन. ये 315 385 काफ़ी अलग अलग प्राइसेस के हैं. तो यहाँ पे कैप्स भी हैं. देन दे हैव दीज शर्ट्स एंड जैकेट्स इंडियन एयरफोर्स की. और यहाँ पे बैजेस है जो आप अपने उस पर जैकेट्स पे कोट्स पे स्टिक कर सकते हो. यू कैन सी अलग अलग तरीके के the pins, the jackets, the badges and badge of inspiration और भी बहुत कुछ. तो आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जा सकते हो अपने लिए या फिर किसी को गिफ्ट करने के लिए. सो गाइज दिस वॉज इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम जो लोकेटेड है पालम न्यू दिल्ली में. हमने आपको काफ़ी अच्छा टूर दिया, काफ़ी सारे जेट्स और इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी सारे जेट्स की और एयरक्राफ्ट्स की. आप भी आओ अपने बच्चों के साथ यहाँ पे, स्पेशली दोज हु आर वांटिंग टू गेट इनटू IAF. एंड 10 AM to 5 PM इज़ दी टाइमिंग शार्प. उस टाइम ये बंद कर देते हैं 5 AM के बाद, 5 PM के बाद. और आप आके बहुत कुछ सीख सकते हो यहाँ पे. यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट द एयरक्राफ्ट्स, यू कैन लर्न अ लॉट अबाउट द मिसाइल्स दैट वर यूज्ड एट दैट टाइम. और हमने आपको इंट्रोड्यूस करवाया जो वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती है एंड दोज हु आर वांटिंग वुमेन टू गेट इनटू एयरफोर्स. और आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. एंड hope you've loved the video, you've enjoyed the video. Subscribe to our channel Jodi on Camera, share our videos with your friends and family, and we'll come again with new content for you. So take care of yourself till then. Bye bye, take care.